अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत ने चीन को सख्त नताइज की धमकी देते हुए चीन के खिलाफ जौहरी हथियारों की इस्तेमाल करने का इशारा दे दिया। चीन का भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। चीन और भारत ने बॉर्डर पर मौलिक तसादुम के बाद फौजी तैयारियों को बढ़ा दिया। चीन की रात गए तक फौजी मशकें जारी हैं, तो दूसरी तरफ चीन के आला सफारतकार की हवाई में अमेरिकी वजीर खारजा से अहम मुलाकात जारी है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और नीचे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप सबसे एक मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि क्या चीन और भारत की जंग हो सकती है और इस जंग में किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान। हमें आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। भारत ने चीन को जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे दी। मोदी सरकार बराह रास्त धमकियां देने की बजाय बिलवास्ता तौर पर चीन को टैक्टिकल हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रही है। चीन ने भी वाज़ेह इशारा कर दिया है कि अगर कोई गलत हरकत की तो जवाब पहले से भी ज़्यादा सख्त होगा। पाकिस्तान के और दुनिया के सीनियर सहाफ़ी ने कहा है कि भारत ने चीन को जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे दी। मोदी सरकार बराह रास्त धमकियां देने की बजाय बिलवास्ता तौर पर चीन को टैक्टिकल हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां दे रही है। चीन ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अब अगर कोई गलत हरकत की तो जवाब पहले से भी ज़्यादा सख्त होगा। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी साबिर की जानिब से निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया है कि भारत ने चीन से मार खाने के बाद भी सबक नहीं सीखा। भारत की जानिब से चीन के हाथों बदतरीन मार खाने के बाद धमकियां देने का सिलसिला जारी है। साबिर शाकिर का कहना है कि मोदी सरकार में चीन को बराह रास्त कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए बिलवास्ता तौर पर चीन को संगीन धमकियां दी जा रही हैं। भारत अब चीन को जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां दे रहा है। भारत के साबिक फौजी जनरल धमकियां दे रहे हैं कि चीन के खिलाफ टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, जबकि चीन ने भी इन धमकियों पर खामोश रहने की बजाय बिलवास्ता तौर पर ही जवाब दिया है। चीन ने वाज़ेह किया है कि अब तक जो कुछ होगा इससे सबक सीखो। अब अगर भारत ने मजीद कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो चीन की जानिब से पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। चीन ने फैसला कर रखा है कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल नहीं करेगा, ताहम अपने दिफा के लिए किसी भी इकदाम से गुरेज भी नहीं किया जाएगा। साबिर शाकिर का मजीद बताना है कि हालिया सरहदी कशीदगी के बाद चीनी वजीर खारजा ने अपनी भारतीय हम मनसब से राब्ता किया है और इस राब्ते के दौरान चीनी वजीर खारजा ने बाकायदा धमकी अमेज लहजे में भारत को वाज़ेह कर दिया है कि चीन अब भारत के किसी भी जारे इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि भारत को हर जगह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हर जगह से भारत को मुंह की खाने पड़ेगी। इस मौके पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने वादी गुलवान में चीनी और हिंदुस्तानी फौजियों के दरमियान मौलिक तसादुम के बाद हिंदुस्तान के लद्दाख खित्ते से मुत्तसिल तिब्बत में ऊंचाई वाले टैंक की मशकें और रात के वक्त पैराशूट दरअंदाजी समेत फौजी मशकें तेज कर दी हैं। सेमी सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने आज फौजी माहिरीन के हवाले से कहा है कि PLA की ये मशकें जाहिर करती हैं कि सरहदी इलाके में कायम इसकी अफवाज की आला जंगी सलाहियत है और PLA ज़मीनी हवा से मरबूत मुश्तरका कार्रवाइयों से किसी भी जहारियत को कुचल सकता है। मुतादिद किस्म के नए हथियारों और सामान बशमूल PLA तिब्बत मिलिट्री कमान से मुंसलिक
टाइप 15 लाइट एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम HJ-10 वेट टैंक्स और हाल ही में 4700 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर चुंगाई तिब्बत मुरतब में एक बराह रास्त फायर मशक में शामिल हुए। चीन सेंट्रल टेलीविजन CCTV ने बुध के रोज इतला दी कि चीन के फौजी माहिर और टीवी कमेंट्री निगार सोंग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि हिंदुस्तान को अपनी सरहद पर चीन को दरपेश असल खतरा हिंदुस्तानी टैंकों और बुख्तर बंद गाड़ियों से है, लेकिन टाइप 15 टैंक और HJ-10 टैंक मिसाइल बहुत मजबूत काउंटर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी तनाज़ात में वादी गोलान में तसादुम के बढ़ते हुए इम्कान को कम करते हुए PLA मशकों ने जाहिर किया कि वो तैयार हैं। हिंदुस्तान की तरफ से टीवी नेटवर्क्स ने हलाकत खेज मुकाबले के बाद वादी गलवान के करीब सड़कों पर फौजी गाड़ियों और सामान की नकलो हरकत में इजाफे की इतला दे दी है। चीन की तरफ से वादी गलवान पर खुद मुख्तारी के दावे करने पर रद्द अमल का इजहार करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक बयान में कहा है कि बीजिंग के मुबालगा आमेज और गैर मुस्तहकम दावे दोनों फरीकों के माबैन इस मसले पर तय पाने वाले समझौते के मुनाफी हैं। कबल अज़ीं अपने चीनी हम मनसब के साथ फोन पर गुफ्तगू के दौरान वजीर खारजा S जयशंकर ने कहा था कि बीजिंग ने तशद्दुद और हलाकतों के लिए बराह रास्त जिम्मेदार है। कबल अज़ मराकबा और मसूआ बंदी के तहत चीन ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की है। चीन को इसके साख नताइज भुगतना पड़ेंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमन का ख्वाहां है, लेकिन अगर इश्तियाल अंगेजी हुई तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चीन को हम तैयार बैठे हैं। दूसरी जानिब चीन के आला सफरतकार की हवाई में अमेरिकी वजीर खारजा से मुलाकात हुई है। चीन के सीनियर सफरतकार यांग जेची ने अमेरिकी रियासत हवाई में अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के साथ बातचीत की है। चीन के सरकारी खबरसां इदारे शनवा के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और CPC सेंट्रल कमेटी के अमूर खारजा कमीशन के दफ्तर के डायरेक्टर यांग ने चीन अमेरिका ताल्लुकात पर पोम्पियो से गहरा तबादला ख्याल और बामी तशवीश के आलमी और इलाकाई अमूर पर बातचीत की है। मुलाकात में बामी मामलात पर दोनों फरीकों ने अपने अपने मौक़िफ़ की मुकम्मल वजाहत और बातचीत को तामीरी करार दे दिया है। उन्होंने दोनों ममालिक के सरबराहान ममलिकत की इत्तफाक़ राय पर इत्तफाक़ राय से अमल दरामद और राब्ते को बरकरार रखने के लिए इक़दामात करने पर इक़दामात किया और इस अज़्म का इजहार किया कि बातचीत के नताइज को जल्द से जल्द सरबराहान ममलिकत तक पहुँचाने के लिए आपस में राब्ता किया जाएगा। इस मौके पर चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह की जानिब से कहा गया है कि भारत अपनी ओछे हथकंडों पर उतर आया है। भारत हमारे बॉर्डर पर गलत हरकतें कर रहा है, भारत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी सुपर पावर को उस खित्ते में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अगर अमेरिका समझता है कि वो इसमें मुदाखलत करेगा तो वो अमेरिका की भूल है। अमेरिका को चाहिए कि अपने तनाज़ात हल करे और दूसरों के मसले में कूदने की बजाय अपने तनाज़ात को हल करे। इस मौके पर वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना था कि भारत और चीन को आपस में मिल बैठकर तनाज़ात को हल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ बॉर्डर टेंशंस मौजूद हैं और चीन अपनी जगह पर सच्चा है, तो दूसरी जानिब भारत भी ये दावा करता है कि चीन ने उसके इलाके को ऑक्युपाई किया हुआ है। ऐसी कोई सूरत हाल देखने में आई तो अमेरिका इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन अगर चीन को इससे बुरा लगता है तो शायद अमेरिका इसको इंटरफेयर ना करे, क्योंकि ये दोनों का आपसी मामला है और इन दोनों को आपस में मिल बैठकर टेबल टॉक करनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर दोनों मालिक चाहते हैं कि अमेरिका इंटरफेयर करे और उन दोनों के दरमियान सुलह करवाए तो अमेरिका इसके करने के लिए तैयार है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से पहले भी दुनिया में अमन आ चुका है। पेज पर भी जरूर फॉलो करें।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.